आपको पता ही नहीं है कि माहम की माँ ने मुझ पे कितना बड़ा इल्जाम लगाया और मामा ने मुझे कुछ बोलने भी नहीं दिया। इल्जाम? तुम पर? कैसा इल्जाम? बकौल आंटी के माहम का मिसकैरेज मैंने करवाया। What nonsense! तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और तुम ऐसा क्यों करोगी? वैसे आंटी ने किस वजह से इल्जाम तुम पे लगाया? क्योंकि उनके डॉक्टर ने उनसे कहा है कि माहम को कुछ खिलाया पिलाया गया जिसकी वजह से ये सब हुआ है। देखो यार रिमशा, तुम आंटी की बातों को दिल पे मत लो। उनकी कैफियत को समझने की कोशिश करो प्लीज। उन पे एक के बाद एक गमों के पहाड़ टूट पड़े। पहले बिलाल की मौत और अब ये द सिचुएशन। पता नहीं किस हसद की नजर लगी मेरी बेटी को। तुम हसद नहीं कर सकती? खुद ही तो बता रही थी तुमने कुछ उसे खिलाया होगा। उन पे एक के बाद एक गमों के पहाड़ टूट पड़े। तुम हसद नहीं कर सकती? पहले बिलाल की खुद ही तो बता रही थी तुमने कुछ उसे खिलाया होगा। द सिचुएशन। पता नहीं किस हसद की नजर लगी मेरी बेटी। तुम हसद नहीं कर सकती? खुद ही तो बता रही थी तुमने कुछ उसे खिलाया होगा। पता नहीं किस हसद की नजर लगी आंटी मेरी की बेटी। बातों को दिल पे मत लो। उनकी कैफियत को समझने की कोशिश तुम हसद नहीं कर सकती? खुद ही तो बता रही थी तुमने कुछ उसे खिलाया की होगा। बातों को दिल पे मत लो। उनकी कैफियत को समझने की पता नहीं किस हसद की नजर लगी मेरी बेटी। तुम हसद नहीं कर सकती? खुद ही तो बता रही की थी बातों को दिल पे मत लो। तुमने कुछ उसे खिलाया होगा। उनकी कैफियत को समझने की कोशिश करो प्लीज। पता नहीं किस हसद की नजर लगी मेरी बेटी। तुम आंटी की बातों को दिल पे मत लो। उनकी कैफियत को समझने की कोशिश करो। तुम हसद नहीं कर सकती? खुद ही तो बता रही थी एक के बाद तुमने एक कुछ गमों उसे के खिलाया होगा। पहले बिलाल की मौत और अब ये पता नहीं किस हसद की नजर लगी मेरी बेटी। द सिचुएशन।